स्टूडेंट्स, अगर आप एक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं और आपका भी सपना है यूपीएससी की तैयारी करना और दिल्ली में आप आकर ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हर एक के प्रश्न में रहता है कि यहाँ का मतलब कि एडमिशन फ़ीस कितना है, कौन सा संस्थान बढ़िया है, यहाँ रहने खाने का क्या व्यवस्था है और यहाँ क्लास शेड्यूल कैसे चलता है, दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा है। इन सभी के बारे में आज हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला बात करते हैं कि एडमिशन फ़ी का। तो यहाँ का जो एडमिशन फ़ी है वो 1,40,000 रुपया है जीएस का, और फॉर्म अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसका अलग से 50,000 रुपये का आपको लेना पड़ेगा। अगर आप एक वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 1,30,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो आपको 1,40,000 पेड करना पड़ेगा। और ये जो इंस्टॉलमेंट होता है 3 से 4 महीने में पूरा का पूरा आपको इंस्टॉलमेंट जमा कर देना होता है। कोई स्टूडेंट जो होते हैं उनके माइंड में थोड़ा सा शक होता है कि अगर मैं पूरा जमा कर दिया, हमको समझ में नहीं आया तो हम तो फंस जाएंगे, तो वो आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। मैंने भी, मेरे माइंड में भी पहले आया था कि अगर मैं समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने भी इंस्टॉलमेंट में ही जमा किया था। तो अब इसका तो समझ लिए। यहाँ बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, जैसे दृष्टि हो गया, संस्कृति हो गया, आस्था हो गया, निर्माण हो गया, निश्चय हो गया। ये सभी हिंदी माध्यम के कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और दृष्टि और संस्कृति की बात करें तो यही इसका फ़ीस है। लेकिन अगर आप आस्था, निश्चय और ये सभी में जाएंगे तो थोड़ा सा, अगर आपका बजट कम भी है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और पढ़ाई ऑलमोस्ट सब जगह एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत वहाँ भी मेरे जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं, निश्चय में, कोई निर्माण में क्लास कर रहे हैं, उनका भी रिस्पांस अच्छा ही है। और देखिए, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो एक यहाँ पे जो चल रहा है, एक दृष्टि है जो कि विकास देवी कीर्ति सर का है, और एक संस्कृति है जिसमें मैं अभी क्लास कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ दिल्ली आया था तो पहले मैं यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ स्टूडेंटों से मिला, उनसे बात की कि यहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना बेहतर होगा, चूँकि वो पहले पढ़ चुके हैं और तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। यहाँ के आप स्टूडेंट से बात करके आप आइडिया एक लगा सकते हैं। और वो बोलेंगे कि आप पहले डेमो क्लास ले लीजिए। ये सही भी है, पहले डेमो क्लास ले लीजिए, दृष्टि में 3 दिन का डेमो क्लास लीजिए, संस्कृति में लीजिए, अगर और कोई अच्छा लग रहा है तो वहाँ भी लीजिए। डेमो क्लास लेके आप अपना पहले डिसाइड करिए कि हमें कहाँ समझ में आ रहा है। तो एक बात ये भी है, इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात है, आप 3 दिन में पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन टीचर 3 दिन में क्या क्या पकड़ पाएंगे आप 3 दिन में। इसीलिए जो आप एक्सपीरियंस बेसिस पे जा सकते हैं, जैसे कि दृष्टि है, दृष्टि में कोचिंग संस्थान तो अच्छा है। मैं भी दृष्टि को देख कर ही आया था, विकास देवी कीर्ति सर की वीडियो देख कर ही आया था कि दृष्टि में हमें एडमिशन लेना है। लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि वो जो सारे टीचर्स 10-15 साल पहले एक्सपीरियंस हो पढ़ा रहे थे वहाँ पे, वो सारे टीचर्स, उनकी टीम निकल कर बाहर आ गई है और वो संस्कृति आईएएस में पढ़ा रही है। तो हमें तो चूँकि टीचर से पढ़ना था, विकास देवी कीर्ति सर एथिक्स का क्लास सिर्फ लेते हैं और वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि अभी वो नए नए टीचर्स हैं दृष्टि में। एक्सपीरियंस्ड वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये हम नहीं कहते हैं, अच्छा भी पढ़ाते होंगे, लेकिन हमें पढ़ना था, जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उन्हीं से पढ़ना था। इसीलिए जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी मुझे राय दिया कि आप संस्कृति में एडमिशन लीजिए, आप ये सही रहेगा। तो मैंने संस्कृति में भी डेमो लिया, तो वहाँ भी मुझे अच्छा लगा, चूँकि क्लास के बाद सर रुकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, वो सर बताते हैं। अगर कोई आपने आंसर राइटिंग लिखा है तो आंसर राइटिंग सर देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ चूँकि हर एक फैकल्टी जो हैं एक्सपर्ट हैं, 10 से 15 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा टीचर्स यहाँ नहीं पढ़ाता। जैसे इतिहास के लिए ये देखिए, संस्कृति का ये क्लास नोट्स है, ये सीसेट का, इसके पीछे जो है सारे टीचर्स का नाम दिया हुआ रहता है। जबकि दृष्टि में आपको ये सारे टीचर्स का नाम नहीं दिया रहेगा, सिर्फ वहाँ रहेगा कि विकास देवी कीर्ति सर के जो पहला दिन होगा उन्हीं से स्टार्ट होगा, मतलब है ना। और सारे टीचर्स को नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ सारे टीचर्स फिक्स हैं कि इतिहास के लिए अखिल मूर्ति सर हैं, और एथिक्स के लिए अमित कुमार सिंह हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ए के अरुण सर हैं, राज्य व्यवस्था के लिए सीपी श्रीवास्तव सर हैं, भूगोल के लिए कुमार गौरव सर है ना, पॉलिटी के लिए राजेश मिश्रा सर, साइंस टेक के लिए रितेश आर जायसवाल, और सामाजिक बुद्धि के लिए विकास रंजन सर। ये फिक्स है, यही टीचर्स पढ़ाते हैं।
और इनका जो मतलब कि बच्चों में क्रेज़ है बहुत अच्छा है और रिस्पॉन्स भी अच्छा है। और सारे जो स्टूडेंट्स अभी सिलेक्ट हो रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में टॉपर्स इंटरव्यू होते रहता है, विकास कुमार मीना, क्या प्रकाश कुमार मीना शायद अभी इनका इंटरव्यू चल इन वो आए भी थे संस्कृति में। इन्होंने दृष्टि में ही पढ़ा था, इन्हीं टीचर के टीम से पढ़ा था, इन्हीं टीचर्स के टीम से। और मेंटोरशिप जो 2 साल का होता है वो दृष्टि से किया था। इन्होंने पूरा बताया भी था कि मैंने इन्हीं टीचर से पढ़ा है लेकिन मेंटोरशिप दृष्टि से किया है। तो आए हुए थे टॉपर टॉप में, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और भी जो यहाँ रह के पता चलता है, चूँकि आप जब यहाँ पे रहते हैं मुखर्जी नगर में, तो आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ का माहौल क्या है, कैसा किस संस्थान में कैसा है ना पढ़ाई चल रहा है। दोस्तों से बात करने पे सब आपको पता चल जाता है। चूँकि हम यहाँ 8 से 9 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तो एक आइडिया थोड़ा-सा बन गया है ना? इसीलिए इस एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पे रहने की बात करें तो यहाँ रहने का अलग-अलग रेट है। अगर आप प्रॉपर मुखर्जी नगर में रहते हैं और पीजी में रहते हैं, तो 7 से 8 रुपये आपको खर्च 7 से 8 हज़ार रुपये आपको खर्च आएगा। और उसके एक्स्ट्रा 1-2 हज़ार रुपये अगर आप बाहर से जूस पीते हैं, तो मान लिया जाए तो 8 से 9 हज़ार रुपये आपको पीजी में रहने पर आपको खर्च आएगा। अगर आप अलग रूम लेके रहते हैं, तो वहाँ का रूम रेंट है 7 से 8 हज़ार रुपया, है ना? तो 3 से 4 हज़ार रुपया खाने के भी रख लीजिए, तो 12 हज़ार रुपया अगर आप स्पेशल रूम लेके रहते हैं, तो 10 से 12 हज़ार रुपया में आपका हो जाएगा। लेकिन आपका बजट थोड़ा कम है, तो आप गोपालपुर आ सकते हैं। गोपालपुर 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। गोपालपुर हो गया, नेहरू विहार हो गया, संत विहार हो गया, ये सभी जो थोड़ा-सा मतलब मुखर्जी नगर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आप यहाँ पे यहाँ जाने में 10 मिनट का रास्ता लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ यूपीएससी के ही सारे स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं। यहाँ अगर आप रहते हैं तो 3000 का रूम मिल जाएगा और 3000 खाने-पीने में मतलब 6000 और 1000 एक्स्ट्रा रख लीजिए, मतलब 7 से 8000 रुपया में बहुत अच्छे तरीके से सिंगल रूम में बढ़िया रूम में रह सकते हैं। ये जो आप रूम देख रहे हैं, ये पूरा फुल्ली टाइल्स रूम है। 3000 रुपये मुझे पड़ा है इसमें। तो आप जैसे यहाँ आता है तो उसको पता नहीं चलता है कि रूम कहाँ लें। तो जैसे ही आप मुखर्जी नगर में आते हैं, रूम खोजेंगे तो वहाँ बड़े-बड़े होल्डर्स लगे होते हैं। मुखर्जी नगर में लीजिएगा, वहाँ का भी रूम देख लीजिए कि क्या है, कैसे है। अगर आप थोड़ा सस्ता रूम देखना चाहते हैं तो गोपालपुर आइए, कोई भी स्टूडेंट से पूछिए कि भाई हमें गोपालपुर जाना है, किधर से जाना है? तो गोपालपुर का रास्ता आपको बता देगा। यहाँ गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से बंधा हुआ है। तो आप गली नंबर 1 में एकदम मतलब अच्छे-अच्छे बिल्डिंग हैं, यहाँ आप ट्राई कर सकते हैं, रूम खोज सकते हैं। 1, 2, 3 में, है ना? और सभी जगह अच्छे ही रूम हैं, लेकिन गली नंबर 1 में थोड़ा बिल्डिंग्स अच्छा है, तो आपको अच्छे-अच्छे रूम मिल जाएँगे। और नेहरू विहार में भी आप ट्राई कर सकते हैं, संत विहार में भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना? ये नाम याद रखिए, चूँकि आपको उस समय आपको आइडिया नहीं रहेगा कि कहाँ जाएँ, कहाँ ना जाएँ, कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा। तो गोपालपुर हो गया, नेहरू विहार हो गया, संत विहार हो गया, यहाँ आप अपना रूम ट्राई कर सकते हैं। सभी जगह यूपीएससी के हर एक बिल्डिंग में आपको यूपीएससी कैंडिडेट मिलेंगे, हर एक बिल्डिंग में, चूँकि सारे के सारे यहाँ यूपीएससी कैंडिडेट ही तैयारी करते हैं। और गर्ल्स के लिए भी, अगर गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स भी गोपालपुर में जो है उनका पीजी बना हुआ है। अगर रूम लेना चाहते हैं तो रूम ले सकते हैं। यहाँ गर्ल्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे गर्ल्स यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं, अपना खाना-पीना। अगर जिस बिल्डिंग में गर्ल्स रहते हैं तो उसमें सिर्फ गर्ल्स को ही दिया जाता है स्पेशली, बॉयज़ उसमें नहीं रहता है। अगर बॉयज़ का है तो उस बिल्डिंग में सारे बॉयज़ ही रहते हैं। और पीजी लेना चाहते हैं तो पीजी भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीजी भी जो होता है, अच्छे-अच्छे पीजी हैं यहाँ गोपालपुर में भी। और कहीं भी रहना चाहते हैं तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का खर्च उतना ही पड़ता है, सेम टू सेम। और जैसे कि अगर बात किया जाए तो क्लास का, तो क्लास जो होगा आपका जो फुल्ली स्क्रीन पे होता है, डिजिटल बोर्ड पे होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। कितना मिनट? 9 मिनट का हो गया, है ना? डिजिटल बोर्ड पे आपकी पढ़ाई होती है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है और मंथली टेस्ट, कोई भी ख़त्म होने पे मंथली टेस्ट दिया जाता है और वीकली टेस्ट भी लिया जाता है। क्लास मटेरियल का बात किया जाए तो क्लास मटेरियल जो है इस तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट में क्लास मटेरियल भी मिलता है और आपको एनसीईआरटी बुक्स भी मिलती हैं। तो आप अपने मतलब कि ऑफ़िस में जाके पता लगा सकते हैं कि अगर आपको पहले एनसीईआरटी बुक चाहिए सारा का सारा, तो आप ऑफ़िस में जाके आप अपना नाम दर्ज करवा के आप अपना ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं कि पहले एनसीईआरटी बुक्स खरीद लेते हैं, तो ऐसा मत करिए, चूँकि आपको वहाँ भी मिल जाएगा और आपने खरीद भी रखा है तो डबल पैसा आपको लग जाएगा। हमने भी ऐसा ही किया था।
और दिल्ली का एनवायरनमेंट की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, रह पाएँगे कि नहीं, यहाँ पानी प्रदूषित होती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ बहुत ही नॉर्मल है, यूपी, बिहार के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ का जो हवा पानी है एकदम बिल्कुल शुद्ध है और यहाँ जो दिल्ली है एकदम ग्रीनरी कैपिटल है, बहुत ज़्यादा पेड़-पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ। और पानी की बात करें तो पानी आपको यहाँ डोर टू डोर उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे ही एक फ़ोन करेंगे तो आपका एक 20 लीटर का पानी आपको यहाँ के क्या पहुँचा दिया जाता है। पानी जो होता है बहुत अच्छा होता है, कोई टेस्ट ख़राब नहीं होता है। अगर आप लेने जाते हैं बगल में ही पानी भी दिया जाता है, तो 10 रुपये अगर आप जाएँगे तो 10 रुपये में वहाँ भर देता है, अगर पहुँचा के देगा तो 25 रुपये लेगा। तो इस तरीके से आप हमने शायद सारी जानकारी दे दिया होगा। मैं आपको अपना कार्ड दिखा देता हूँ। सॉरी, कार्ड कहाँ गया मेरा? जो हमने एडमिशन लिया था उसका कार्ड, सॉरी कार्ड तो नहीं मिल रहा है। ये क्लास नोट्स का जैसे मटेरियल का, जैसे आपको जैसे मटेरियल दिया जाता है उस तरीके से इसमें पंचिंग कर दिया जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कार्ड तो नहीं मिल रहा है। ये तो आंसर राइटिंग के लिए जो पेज मिलता है, ये आंसर राइटिंग के लिए पेज है। अगर मान लिया जाए कि आप कोई भी स्टूडेंट हैं और मुखर्जी नगर आना चाहते हैं तो किस तरीके से आएँ, ये भी लोगों के मन में दुविधा रहता है। तो आप सीधे नई दिल्ली में उतरिए। नई दिल्ली में उतरने के बाद वहाँ जस्ट बगल में ही मेट्रो होता है। अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन आना है। वहाँ से दिल्ली है ना, नई दिल्ली से गुरु तेग बहादुर आने में आपको मात्र 30 रुपये का खर्च पड़ेगा। अगर आप टेम्पो रिज़र्व करके आते हैं तो आपको 150 से 200 रुपया का खर्च हो जाएगा, वो डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देगा। और अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपको 30 रुपये का भाड़ा लगेगा, 30 रुपया से ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको नई दिल्ली से मेट्रो में एंट्री करना है और मेट्रो से कॉइन लेना है गुरु तेग बहादुर का। वहाँ अंदर जाइएगा तो सब आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। तो गुरु तेग बहादुर में उतर जाना है, वहाँ से 5 रुपया लेगा मुखर्जी नगर का। मुखर्जी नगर आइए और वहाँ आप कोचिंग वोचिंग जो भी है, जहाँ भी जाना है आप अपना ढूँढ सकते हैं। आप आपको तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बता दिए, कहाँ रूम लेना है ये भी बता दिए। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।